अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है कि मरियम साहिबा को कल की छपी हुई है। मरियम साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पे नून लीग की सीनियर लीडरशिप जो है उसमें रिजेंटमेंट है। आप जैसे सीनियर लोग होते हुए मैं अगर मनु तुसी सीनियर दे विच यार पांदे हैगे हो ते मैं ते नहीं रिजेंटमेंट शो कर रहा। और कौन से लोग हैं जिनमें रिजेंटमेंट, कौन सा ग्रुप है? इधर अंदर भी एक दो बैठे हो, उनसे पूछे, साद रफीक से भी मेरे आएंगे तो उनसे भी यही सवाल पूछ रहे हैं। किसी में कोई नहीं। अंसार भाई साहब की स्टोरी है, सो इट हैज टू बी क्रेडिबल कि वो देखें जी, मैं अंसार अब्बासी साहब को नहीं चैलेंज कर रहा, मैं आपकी बात को चैलेंज कर रहा हूँ कि हमारे में कोई रिजेंटमेंट नहीं है। बड़े मियाँ साहब वापसी, बड़े मियाँ साहब वापस आ जाएंगे। मेरे ख्याल मरियम पहले मरले में आ रही हैं कुछ देर के बाद। ठीक है बड़े मियाँ साहब की, अब वो जिनीवा इसी सिलसिले में गए हुए हैं अपनी। वो तो मरियम साहिबा नहीं, उन्होंने भी अपना चाहे, उनका भी आपने पढ़ा होगा अखबार में कि उनका भी मालिज वहाँ पे हैं, पहले भी जाते रहे हैं वहाँ पे। तहरीक इंसाफ के कितने मेंबरान हैं पंजाब असेंबली से जो आपसे राब्ते में? क्लेमेंट तो डेली नए आते हैं। देखें मैं हमारे साथ राब्ते में आए नहीं, लेकिन 22 बंदे जड़े है ने इन्हां दे वो फर्क है सुबाई या मरकजी आपको दिखाते हैं। खैरियत से? शुक्र है। आज वफाकी वज़रा भी आ रहे हैं, आप भी तशरीफ़ ला रहे हैं, है पंजाब असेंबली, व्हाट इज़ हैपनिंग सर? ऐसे आए सारी जद्दीती किन से? अपने जो हमारे वगैरह आए हुए हैं दूसरे, और हमारे जो MPs MLA हैं। नहीं, लेकिन MNAs और वफाकी वज़रा का यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, लग रहा है कि कुछ बड़ी डेवलपमेंट आज पंजाब असेंबली से होगी। नहीं, कोई ऐसे नहीं, वो तो रूटीन का आपको पता है इजलास है उसमें अपोजिशन चैम्बर में, क्योंकि हमदर्द साहब तशरीफ नहीं रखते, इसलिए वो लोग इसको हेल्प करेंगे। देखें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये अब देखिए क्या होता है। अदालत, सब कुछ है, वो हाथ साथ चलेगा हर चीज़। अच्छा भाई साहब, एक क्वेश्चन आप ही की जमात में से रेज हुआ है। अंसार भाई साहब की स्टोरी थी कि PMLN के अंदर अनरेस्ट है मरियम साहिबा को लेके कि उनको सीनियर नायब सदर बना दिया और कोई बंदा नहीं मिला और इतने सीनियर लोग थे। अंसार भाई साहब की स्टोरी है कि अनरेस्ट है पार्टी के अंदर। नहीं, मैं नहीं समझता, कोई अनरेस्ट नहीं है मेरा ख्याल है। मरियम साहिबा के अलावा कोई काबिल आदमी नहीं है पार्टी में। नहीं है, सब लोग हैं, सब अपनी अपनी जगह पर, हर एक अपना अपना एक मुकाम होता है। लेकिन जब आप सियासत कर रहे हैं, इतना वक्त देते हैं एक पार्टी को, पूरी ज़िंदगी दे देते हैं ऑलमोस्ट लोग, तो फिर एलिवेट भी तो होना चाहिए ना, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ग्रो भी करना। सारे एलिवेट होते हैं। मैं पहले काउंसलर था, फिर मैं नाज़म बना, फिर मैं MLA बना, मैं MLA बन गया। पहले मैं यूनियन काउंसिल का सदर था, फिर मैं PP का सदर बना, अभी मैं 20 साल से PP का सदर हूँ। यही एलिवेशन होती है। नहीं, कल को कोई नायब सदर, मरकजी नायब सदर, ये मैं सदर रहा हूँ, मैं लाहौर का भी रहा हूँ, तो उसका भी रहा हूँ नायब सदर। तो फिर ये कौन लोग हैं? अंसार भाई साहब ने क्यों स्टोरी कर दी है? नहीं, देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात तो हर बंदे के होते हैं ना, किसी ने कोई इजहार किया होगा, उन्होंने इस बात को कर दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भाई साहब। भाई साहब, काफ़ी सारे लोगों का और भी नाम आ रहा है मोमिना साहिबा के बाद कि और भी कोई नाराज़ अरकान हैं। शरकती तौर पर मैं समझता हूँ ये सारा प्रोपेगेंडा है, और अगर किसी को कोई शक है तो असेंबली के फ्लोर पर ले आए। जिस तरह आज भी अभी मुझे बताया गया है कि अपोजिशन का इजलास हो रहा है, तो अगर हमारे कोई मेम्बरान टूटे हुए हैं जो उनके पास जाकर बैठे हुए हैं, तो वो आपको बता दें, हमें बता दें, ईवान में उनको ले आएँ। इस सारा प्रोपेगेंडा है, और हम इस टेस्ट से एक बार नहीं, बारहा गुजर चुके हैं। फेडरल गवर्नमेंट में भी गुजर चुके हैं। खान साहब ने खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। 11 से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं सर? देखिए, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता, ये फैसला जो है क़यादत ने करना है, लेकिन 11 से पहले हमें लेने की क्या ज़रूरत है, जबकि मामला अगर नंबर पूरा तो ऐसा एक ही दफ़ा काम भी मुकाइए, एक नहीं, दफ़ा तो फिर वक्त पे करेंगे ना। वक्त से पहले हम क्यों कर लें? जब 11 तारीख तक हमारे पास टाइम है, तो 11 तारीख से पहले हम क्यों कर लें? मोमिना भाई साहब से कोई डिस्कशन चल रही है PTI की? मेरी नहीं चल रही। कोई PTI में से किसी की? डेफिनेटली होगी, हमारी कारकुन। रिजर्वेशन क्या है, सामने आई रिजर्वेशन? देखिए, बात यह है कि वो हमारी मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं, खान साहब ने उन्हें टिकट दिया, वो उनके टिकट इलेक्ट होके आई, पार्टी का उन पे राइट है, उनका पार्टी पे राइट है। तो इनका डेफिनेटली आपस में रब्ता होगा। सब लास्ट क्वेश्चन के कुछ लोग लास्ट सेशन में भी कम थे PTI के, 20-25 MPs लास्ट सेशन में भी कम थे, उससे पिछले सेशन में भी कम। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेंबर्स 24 घंटे तो पूरे नहीं किए जा सकते। जब कोई ऐसा मौका आएगा, यानी एतमाद का वोट लेने का मौका आए, कोई इलेक्शन हो, तो मेंबरान हमेशा पूरे होते हैं। नहीं तो नॉर्मल रूटीन में मेंबर जो हैं ज़्यादा और कम होते रहते हैं। थैंक यू राज साहब। अंसार भाई साहब की स्टोरी है कि PMLN के अंदर रिजेंटमेंट पाई जाती है मरियम साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पे। PML में रिजेंटमेंट है? बिल्कुल रिजेंटमेंट उनसे नहीं है। कोई बंदा नहीं है। PML में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक तरह से एक खुशी की लहर दौड़ी है। मरियम नवाज साहबा का वर्कर से लेकर रहनुमाओं तक सबसे रब्ता है। वो बड़ी पॉपुलर लीडर हैं, वो लोगों के बीच में रहती हैं। उन्होंने जुर्रत और बहादुरी से, जिस तरह पिछले 4 साल दौर में जितनी जुर्रतमंदी के साथ उन्होंने मुकाबला किया है। बड़े मियाँ साहब भी बाहर चले गए, फौरन इलाज करवाने वापस ही नहीं आए। मियाँ साहब वापस आएंगे, मियाँ साहब आपके दरमियान होंगे और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो एक नई रूप होंगे। थैंक यू। कैसे इनको हाउस करना है,
हाउस से, और वी आर वेरी डिटरमेंट कि एक चीफ मिनिस्टर जिसको अक्सरियत हासिल नहीं है और वो अदालत के एक किस्म के स्टे पे चल रहा है, ही शुड स्टेप डाउन और वो अपनी मेजॉरिटी का वोट ले। और वो गवर्नर साहब ने जो उन्हें कहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी डिमांड है बिल्कुल आईनी है, अदालत भी उसको ज़्यादा देर तक वो नहीं डिले कर सकती। तो उम्मीद है हमें 11 तारीख को इंशाअल्लाह के इनका जो है ये इनको कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए कहा जाएगा, और उसके लिए हम सारे PMLN से राब्ते में हैं तहरीक इंसाफ के कोई लोग? मे भी कोई बिहाइंड द डोर्स हों जैसे कि होते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर तो हमें कोई ऐसी PMLN के कोई लोग PTI से राब्ते में हैं? हमारी तो तादाद पूरी है यहाँ आपको पर। तादाद अभी शो नहीं ना करनी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने लेना ना। जी उन्होंने लेना है और वो ले नहीं रहे, तो दैट शोज़ कि अभी तक उनकी यानी ये जो है उसमें वो नाकाम है। उनकी PTI के अपने हलकों में भी और Q लीग के भी, और कुछ बाकी जैसे कि ख्वातीन भी आपके सामने आई हैं। बहुत सारे लोग तो बिहाइंड द कर्टन्स ही हैं ना। मोहन सलाई साहब कहते हैं उनके दोस्त को काले डालों ने उठा लिया। मुख्तदिर हलकों पे कहें किसकी तरफ ध्यान जाता है, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन आपके माइंड में क्या आता है कि हु कुड इट बी? FIA ने तो कस्में खाई कि हम नहीं हैं। मे बी कोई नैब के लोग हों या कोई ऐसे इदारे हों लोगों के उनको नैब लेके जाए तो वो बता रहते हैं ना कि जी हमारे पास है बंदा। हाँ, आई हैव नो आइडिया कि क्या इसमें है, क्या सच्चाई है और क्या इसमें। फुटेज भी आ गई उसकी, अच्छा फुटेज भी आई है, उसको गवाह करते हुए या सिर्फ डाले? मैंने जो फुटेज देखी उसमें तो 2 डाले बस जा और रहे वही थे। डाले बंदा लेके गए। अच्छा बंदा लेके गए। मोहन सलाई साहब इज क्लेमेंट, ही क्लेम्स आर। उन्होंने तो और भी क्लेम किए हैं, काफ़ी सारे इनकलाबी हुए हैं मोहम्मद सलाई साहब, और वो काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल उनको जेब देती है। मोहन सलाई साहब एक्सेप्टेबल हैं PMLN को? चौधरी साहबान नहीं मेरा नहीं ख्याल, एट एनी कॉस्ट नहीं मेरा नहीं ख्याल। एज पार्लियामेंटेरियन और दैट इज पार्टी पॉलिसी? That's, I think that's a party policy. It looks like that कि अब जिस नहज तक वो मामला को ले गए हैं अब शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। खैरियत से आप? अल्लाह का ठीक ठाक? एहसान। मोमिना साहब से राब्ते में? मेरा कोई रब्ता नहीं है उनसे। पार्टी पार्टी यकीनन होगी, कोई साहब? चीफ विप नहीं, चीफ विप का काम है और वो यकीनन रब्ते में होगा। रिजर्वेशंस क्या है? मेरे उनसे कोई बात हुई नहीं है, तो मैं ऐसे ही उनके बिहाफ और पे बात साउथ की करूं। काफ़ी उड़ी है कि साउथ के काफ़ी सारे MPs तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। मेरे तो इल्म में नहीं है, मैं तो मुल्तान की हद तक बात कर सकता हूँ। मुल्तान के हमारे तमाम MP आज मौजूद हैं। आज आप मुल्तान की देखेंगे हद की बात करते हैं। मुल्तान में गिलानीज बड़े एक्टिव हुए हैं, पिछली सीट नेशनल असेंबली की भी देखी, उसके बाद सुना है कि कोई मुल्तान के MP भी एक आधे राइट लेफ्ट हो रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है, मेरा मुल्तान के तो कम से कम MP सबके साथ तमाम के साथ रब्ता है, और मुल्तान के इंशाल्लाह आज तमाम MP यहाँ पे मौजूद होंगे। जहाँ तक गिलानी साहबान की बात है, जाहिर है ताज़ा इलेक्शन जीते हैं, शौक तो है सियासत का, कर रहे हैं। नंबर पूरा है, नंबर इंशाल्लाह पूरे होंगे इंशाल्लाह। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं ले रहे? अगर नंबर पूरा है तो एक बार रौलामों का और दिल्ली का, कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी गवर्नर कुछ पे चौधरी साहब ने एक मौक़िफ़ लिया है, और उनका मानना ये है कि गवर्नर साहब ने जो उनको अहकाम जारी किए हैं वो उनकी नज़र में गैर आईनी है, तो उनका एक मौक़िफ़ है और वो सब्जुडिस मामला है, कोर्ट में मामला है, सेम पेज पे। तो खान साहब को ये कहने की क्यों जरूरत पेश आ रही है कि हम इस्तीफे भी दे सकते हैं? नहीं, हमारे पास ऑप्शन तो मौजूद है ना इस्तीफे देने की। अगर काफ लीग और PTI एक पेज पे है, जब खान साहब कहेंगे कि चौधरी साहब असेंबलीज तोड़ देंगे, तो इस्तीफों की ऑप्शन ही कहाँ से? इशू अभी चौधरी साहब का सेमी तोड़ने का नहीं है, अभी 11 तारीख तक तो सब्जुडिस है ना मामला, अभी तो कोर्ट में मामला। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो ले सकते हैं ना उससे पहले, अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई कतरा नहीं है। और तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पहले ले लिया? नहीं, तहरीक इंसाफ का इशू ये नहीं है। इशू ये है कि चौधरी साहब बतौर लीडर ऑफ द हाउस समझते हैं कि गवर्नर साहब ने जो उनको वोट लेने को कहा है वो उनका ऑर्डर ही जो है गैर आईनी है, तो इसको कोर्ट ने उस पर फैसला करना है। जो कोर्ट फैसला करेगी उसके ऊपर हम उसके पाबंद हैं। थैंक यू वेरी मच।